रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको अपन एक दूसरा नाम है उसका अपोपचय अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर अपोपचय अभिक्रिया, यानी कि जहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, जहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन जो आपने अभी पढ़े हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ होते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं, वहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि यानी कि जब कॉपर सल्फेट का जो विलयन था उसमें अपने लोहे की कील डाली, जब वो फेरस के साथ क्रिया करता है आयरन के साथ, तो फेरस सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर अपना रह जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन। तो बात करेंगे अपन कॉपर की। पहले कॉपर जो आपने पढ़ा था अभी कि यहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन में कमी होती है, यहाँ से कॉपर अलग हो गया, तो कॉपर में क्या हुआ, ऑक्सीजन दूर हो गया कॉपर से, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, वो कॉपर का अपचयन हो गया। ऑक्सीजन में कमी, अपचयन में हमें अभी पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पर है आयरन है या फेरस जो है, उसके साथ यहाँ ये ऑक्सीजन है वो जुड़ गया, तो इसका हो गया ऑक्सीकरण, इसका हो गया ऑक्सीकरण या फिर उपचयन। एक और उदाहरण लेते हैं, जिंक ऑक्साइड है, वो जब कार्बन के साथ क्रिया करता है तो कार्बन ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, जिंक है वो कार्बन के साथ जब क्रिया करता है तो जिंक है वो अलग रह जाता है और कार्बन ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जिंक के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पर जिंक अकेला है, तो ऑक्सीजन में कमी हुई, ऑक्सीजन में कमी इसका मतलब अपचयन हो गया। और यहाँ पर कार्बन है वो अकेला है और यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि, तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन। अब इसके बाद जो अपने आते हैं वो दो टॉपिक रह गए, संक्षारण और विकृत गंधिता। ठीक है, तो संक्षारण की बात करते हैं। संक्षारण यानी कि धातुओं से बनी जो वस्तुएं होती हैं, धातुओं से बनी जो अपनी वस्तुएं होती हैं, वो जब जल, अम्ल और वायु के जब संपर्क में आते हैं, काफ़ी समय तक संपर्क में रहती है, तो वह संक्षारित हो जाती है, उन पर ऑक्साइड की एक परत आ जाती है जिससे वह संक्षारित हो जाती है और वो खराब होने लगती है या फिर कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक है, तो संक्षारण से बचाने के लिए क्या किया जाता है, संक्षारण से बचाने के लिए क्या किया जाता है वो अपन देखेंगे। यानी कि संक्षारण है जब धातु से बनी जो वस्तुएं हैं, धातु की वस्तुएं हैं, वो जब जल प्लस में वायु और अम्ल जब इनके संपर्क में काफ़ी समय तक रहती है, तो वह इनसे क्रिया करके, धातु की जो वस्तु रहती हैं वह इनसे क्रिया करके संक्षारित हो जाती है या फिर उन पर ऑक्साइड की परत आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला होना, चांदी का काला होना हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ से जो एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि लोहे की लोहे की जो धातुएं होती हैं उन पर पेंट क्यों किया जाता है, तो उसका जो आंसर है वो हो जाएगा कि संक्षारण से बचाने के लिए उन पर कलर या फिर पेंट किया जाता है। अब इसके बाद अपना जो टॉपिक है वो लास्ट है इस चैप्टर का, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या होता है, जो तेलीय पदार्थ होते हैं अपने, जो तेल के जो प्रोडक्ट बनकर आते हैं या फिर जो वसायुक्त पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो लंबे समय तक जब खुले पड़े रहते हैं, लंबे समय तक खुले पड़े रह जाते हैं, तो उनकी गंध में परिवर्तन, यानी कि वह खाने योग्य नहीं रहते। जैसे कि अचार अगर खुला रह जाता है तो उस पर फफूंद सी आ जाती है, या फिर घर में अपने जो रोटियां बनाते हैं उन पर जो काफ़ी समय तक रह जाती है खुली, तो उन पर भी फफूंद का आना, तो वो क्या है, विकृत गंधिता ही है। उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, उससे बचाने के लिए जो अपने पैकिंग के सामान वगैरह आते हैं, जैसे कि चिप्स, कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े जो आते हैं, उनको विकृत गंधिता से बचाने के लिए उनमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। यानी कि जब अपन
जाकर देखते हैं कि दुकान से जो पैकेट लाए चिप्स का वो इतना बड़ा पैकेट आता है, और जब उसको फाड़ते हैं तो फुस हो जाता है ना, उसमें जो चिप्स के जो दाने आते हैं वो थोड़े बहुत रहते हैं, यानी कि जो पैकेट था वो अपना इतना बड़ा और चिप्स उसमें से इतनी सी निकली। उसका क्या कारण है कि उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। क्यों? क्योंकि विकृत गंधिता से बचाने के लिए, इसलिए नाइट्रोजन इसलिए भर दी जाती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि विकृत गंधिता से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का ही क्यों प्रयोग किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस है वो अपनी क्या है, अक्रिय गैस होती है, जो किसी के साथ क्रिया करके इनकी गंध में परिवर्तन नहीं होता, ये क्रिया नहीं करती इतनी जल्दी, जिससे क्या है पैकिंग के सामान है वो अपने खराब नहीं होते। तो आशा करता हूँ कि क्लास अच्छे से अच्छे समझ में आई है। इसके नोट्स बनाइएगा और आगे अपन यूं ही कंटिन्यू क्लास रखेंगे। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा।